नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में जिस तेजी से विकास हो रहा है, उसी तेजी से यहां पर जमीनों को दामों में भी बढ़ोतरी हो रही है, जिसके कारण कई गृह निर्माण संस्थाओं में एक के बाद एक धोखाधड़ी और फर्जी वाले मामले सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में इंदौर के सुपर कॉरिडोर के नजदीक लगी गांधीनगर गृह निर्माण संस्था के संचालक मंडल ने प्रबंधन के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया और पूरे मामले को लेकर विभिन्न जगहों पर शिकायतें की जा रही हैं। तो वहीं प्रबंधन संचालक मंडल के कुछ सदस्यों पर ब्लैकमेलिंग के आरोप लगाते हुए उनकी पुलिस सहित विभिन्न जगहों पर शिकायत करने की बात कर रहे हैं। पूरा मामला इंदौर के सुपर कॉरिडोर के नज़दीक बनी गांधीनगर कॉलोनी का बताया जा रहा है कि गांधीनगर संस्था की स्थापना तकरीबन 68 साल पहले हुई थी। फिलहाल संस्था में एक के बाद एक धोखाधड़ी और फर्जी वाले मामले सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी को लेकर पिछले दिनों गांधीनगर संचालन मंडल के विक्रम सिंह चौहान, अतुल केकरे, सोहन राठौर ने संस्था के खिलाफ मोर्चा खेलते हुए आरोप लगाए कि संस्था के प्रबंधक के द्वारा तकरीबन 80 प्लॉटों को अवैध तरीके से बेच दिया गया। साथ ही उनसे संबंधित कुछ दस्तावेज लगातार प्रबंध फूलचंद पांडे से मांगे जा रहे हैं, लेकिन फूलचंद पांडे के द्वारा उन दस्तावेजों को उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा, जिसकी शिकायत सहकारी संस्था के साथ ही अन्य जगहों पर की गई है। साथ ही अपने ऊपर लगे आरोपों का उन्होंने खंडन भी किया है। उनका कहना है कि हम संस्था से विभिन्न तरह के दस्तावेज मांग रहे हैं, लेकिन संस्था के प्रबंधक फूलचंद पांडे के द्वारा उन दस्तावेजों को नहीं दिया जा रहा है और उल्टे हमारे पर गलत आरोप लगाया जा रहा है, जो कि भ्रामक है और इसको लेकर हम जल्द ही पुलिस सहित विभिन्न जगहों पर शिकायतें करेंगे। तो वहीं संस्था के प्रबंधक फूलचंद पांडे का कहना है कि जिन लोगों के द्वारा हमसे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, वह लोग हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं और उन्होंने संस्था में रहते हुए अवैध तरीके से प्रॉपर्टी अपने परिवार के नाम करवा दी और वह विभिन्न तरह के दस्तावेज मांग कर एक बार फिर ब्लैकमेल कर हमसे अवैध तरीके से प्लॉट मांग रहे हैं। और इन्हीं सब बातों को लेकर हम जल्दी विक्रम सिंह चौहान, अतुल केकरे और सोहन राठौर की पुलिस के साथ ही विभिन्न जगहों पर शिकायत कर ब्लैकमेलिंग की धाराओं में प्रकरण दर्ज करवाएंगे। साथ ही कोर्ट के माध्यम से भी बदनाम करने वालों को मानहानि का नोटिस पहुंचाया जाएगा। साथ ही संस्था के प्रबंधक फूलचंद पांडे का कहना है कि जिन लोगों के द्वारा संस्था को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, उनकी संपत्तियों की जांच को लेकर भी विभिन्न विभागों में शिकायत की जाएगी। इंदौर से पुष्पेंद्र मिश्रा की। तुरंत अब आप पर गृह निर्माण संस्था के अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि आपने लॉकर तोड़कर वहां से कुछ दस्तावेज चुरा लिए। पूरे मामले में उन्होंने विभिन्न जगहों पर शिकायत भी करी है। आपका क्या पक्ष है? पहली बात तो ये कि वो अध्यक्ष नहीं है, प्रबंधक है फूलचंद पांडे जी। और अध्यक्ष कोई भी लाकर को तोड़ने की उसको जरूरत ही नहीं। उसको तो एक आदेश पे वो कागज टेबल पे आ जाता है, जो टेबल पे मंगाया जाए। वहां पे 4 भृत्य काम करते हैं। एक प्रबंधक जो है वो भी यही काम करता है कि उसका काम ये है कि अध्यक्ष जो बोले उसको लाके टेबल पे रखे। तो ये सब झूठी बातें हैं और अपने पाप को बचाने के लिए पांडे जो हैं वो इस तरह के झूठे बयान दे रहे हैं। अभी उनने क्या करा कि 80 प्लाट एक जगह, 150 प्लाट कॉरिडोर के उस तरफ, ये सब अभी भेज दिए हैं 21 में। तो वो उसकी हम प्रोसीडिंग मांग रहे हैं इनसे। वो हमारे कार्यकाल में हमारी बिना साइन के, हमारी बिना सहमति के हुए हैं। उसी के बारे में प्रोसीडिंग के लिए कल धरना भी दिया था हम लोगों ने वहाँ, कि काम करेगा ये और फंसेंगे 11 डायरेक्टर और एक अध्यक्ष। तो डर क्यों रहे भाई? वो दिया कि उन 150-250 प्लाटों का क्या होगा ये वो जानते हैं, इसलिए वो नहीं दे पा रहे हैं। उनको पता है ये बात की अगर ये मैंने दिया, सार्वजनिक किया या दिया, तो 100-150 करोड़ रुपए कहाँ बताएंगे। लेकिन वो तो आप पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। जब वो फरारी के दौरान फरार थे, जब आपने लॉकर तोड़ के सारे दस्तावेज निकाल लिए। भाई वो फरार रहे या सोसाइटी में रहे, अध्यक्ष के आदेश पे प्रबंधक का ये काम होता है कि वो टेबल पे लाए जो वहाँ रखा हुआ है, जो उसे मांगना, अध्यक्ष को मांगना है। तो ये तो निराधार आरोप है जिसका मैं पूरा खंडन करता हूँ। आप क्या पांडे जी की विभिन्न जगहों पर शिकायत करेंगे? किस तरह से मांगी जा रही है आपके द्वारा? हाँ, अभी जो 80 प्लाटों का मैंने कलेक्टर साहब से भी जिक्र कहा है और लोकायुक्त में भी मैंने बात हुई है मेरी, वहाँ भी इस मुद्दे को ले जाएंगे हम लोग। और इसी वजह से, इसी डर से जो है वो इस प्रोसीडिंग को देने। जबकि एक बात मैं और बताऊं कि ये जो प्रोसीडिंग का अधिकार है वो हर सदस्य का अधिकार है। सोसाइटी अधिनियम 1960/28 की एक धारा है जिसमें 3360 सदस्य लोग अगर संस्था में है तो वो हर सदस्य ये प्रोसीडिंग ले सकता है। यहाँ तो अध्यक्ष और
डायरेक्टरों को नहीं मिल रही है। उपाध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक अध्यक्ष, 2 वर्तमान डायरेक्टर इसमें लगे हुए हैं। आप सहित 4 अन्य लोगों पर ब्लैकमेलिंग के आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये ब्लैकमेल करते हैं और हर बार एक संस्था से प्लाट और मकान ले लेते हैं। ब्लैकमेलिंग नहीं, ये भूमाफियाओं का जो काम है, भूमाफियाओं को रोकने की जो एक कार्रवाई हुई है गांधीनगर के जनमानस के द्वारा, तो उससे बिलबिला के इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। लेकिन आप पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगा। ब्लैकमेलिंग कैसी होगी? संस्था से सिर्फ प्रोसीडिंग ही मांगी जा रही है, प्रोसीडिंग दे दें तो हम तो उधर मुंह भी नहीं करें। आपकी संपत्ति की जांच करवाने की मांग कर रहे हैं? बिल्कुल करें, सब करें, मैं उनकी करवा लेता हूँ। वो हजारों में निकलेगी, करोड़ में। यहाँ तो क्या है, 1-2 मकान है तो वो जो है वो सामने है। आपका नाम? विक्रम सिंह चौहान। भैया, गृह निर्माण संस्था के अध्यक्ष ने आप पे आरोप लगाया कि आप उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हो, क्या है पूरा मामला और आगे किस तरह से आप कार्रवाई करें? देखिए, मैं वर्तमान में संचालक होने के नाते, गांधीनगर गृह निर्माण का ही संचालक होने के नाते, मैं अपनी ही संस्था के खिलाफ या उसकी बदनामी थोड़ी चाहूंगा उनके खिलाफ जाकर के। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि पिछले कार्यकाल की प्रोसीडिंग की फोटोकॉपी हमें दे दी जाए। हम ये डिमांड कर रहे हैं, ना कोई ब्लैकमेल कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारा जो अधिकार है, हमने जो प्रोसीडिंग को साइन की, उसकी कॉपी हमें प्राप्त हो जाए। हम ये चाहते हैं, इसके अलावा हमारा कोई भी बात नहीं। वर्तमान में संचालक है उनके। अलमारी तोड़कर जो कागज निकाले गए हैं, अरे ये चूंकि ये आरोप जिसके ऊपर लग रहे हैं, तत्कालीन अध्यक्ष के ऊपर, उससे आप चर्चा करें तो बेहतर होगा। मैं इसका जवाब दे नहीं पाऊंगा। लेकिन आप आरोप लगा रहे हैं कि वो प्लाट मांगते हैं हर बार, किसी तरह से ब्लैकमेल करते हैं। उनके 10 से 15 प्लाट हो गए, इसकी जांच भी आप करवाएंगे? नहीं, उनसे कहीं आप जांच कराइए, बिल्कुल करवाइए। जो आप पे आरोप लग रहे हैं क्या सही है कि गलत? नहीं, अब आरोप तो सर साबित कौन करेगा सही है गलत? मैं तो कहूंगा गलत है, वो कहेंगे सही है। इसलिए मैं तो इसका निर्णायक नहीं हो सकता कि सही है कि गलत। जो भी निर्णय होगा जांच के बाद देखी जाएगी। लेकिन जिस तरह से पूरा विवाद में नहीं, विवाद है नहीं सर, आप विवाद बोलिए मत। विवाद है ही नहीं, इसको विवाद थोड़े कहते हैं। अगर घर में पिता से अगर कोई प्रश्न किया जाता है बच्चे से, तो कोई विवाद हो गया। अगर मान लीजिए मेरे यहाँ पे कोई बच्चे ने परीक्षा दी और मैं उसका रिजल्ट नहीं दे रहा हूँ, पेरेंट्स ने आके कहा कि भैया रिजल्ट दीजिए, और मैं रिजल्ट नहीं दे रहा हूँ, ये विवाद थोड़ी है। लेकिन पेरेंट्स सोशल मीडिया में आके थोड़ा चिल्लाते हैं कि मेरे बच्चे विवाद कर रहे हैं। हम कहीं नहीं गए सोशल मीडिया पे, वो तो चिल्ला रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं, हम थोड़े चिल्ला रहे हैं। ये उनकी गरिमा, वो जाने, हम थोड़े चिल्ला रहे हैं। नहीं सर, मैं कभी भी नहीं गया 4 लोगों, कल भी नहीं गया। कल भी मैं अकेले गया था उनके पास ही बैठा था, मैं कहीं बाहर नहीं गया। यही बात उनको मेरे से जो भी शिकायत है या उनको जो भी मेरी वो करना है, जांच वांच करें, छूट है उनको। अतुल केकरे, संचालक, गांधीनगर गृह निर्माण सहकारी संस्था। पांडे जी, एक बार फिर तुम्हारी गृह निर्माण संस्था को लेकर आप पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, ब्लैकमेलिंग की जा रही है कुछ लोगों के द्वारा, क्या है पूरा मामला? ये प्रथमता यह है कि हमारी सोसाइटी 1948 की है और जो 441.61 एकड़ जमीन है, उसमें से 175 एकड़ जमीन में सदस्यों को प्लाट आवंटित किए गए और रजिस्ट्री के लिए बहुत प्रयासरत हैं। जो हमारे ऊपर आक्षेप या धोखाधड़ी आने का आरोप लगा जा रहे हैं। ये रिकॉर्ड संस्था के तत्कालीन अध्यक्ष विक्रम सिंह चौहान, मैं रिकॉर्ड संस्था से उठा ले गए, चुरा ले गए, अलमारी तोड़कर। उस समय हम कुछ बिंदु पर फरारी कर रहे थे, हमारे ऊपर केस हो गई थी। उसके दौरान उन्होंने उसका इस्तेमाल करके पूरा निकाल ले गए। एक दिन उन्होंने फिर आए फोटोकॉपी करने के लिए और फोटोकॉपी करने और प्रोटीन चुरा ले गए, अब तक नहीं दे रहे। इसी का क्लेम करने के लिए आज सदस्यों से हमको यहाँ धमकी देते हैं, मारने दौड़ते हैं, जबकि उनके ऊपर FIR दर्ज हो चुकी है और सब उसमें सम्मिलित है। मकान कितने हैं सब मालूम है आप सबको, कितने आदमियों को शासन प्रशासन के प्लाटों पर कब्जा किए हैं, जिसकी तोड़ने की कार्रवाई ADM महोदय ने किया था। फिर उस प्लाट को क्रय विक्रय किया। ठीक उसी प्रकार से इस तरह सबको दलील किया जा रहा। सर, हमारे पर कोई आरोप नहीं है। जो आप इसकी जानकारी या शिकायत कोई सदस्य द्वारा किया जाता है, उसको हम तुरंत देने को तैयार हूँ। ब्लैकमेलिंग के आरोप भी आपके द्वारा ब्लैकमेलिंग के आरोप श्री पूर्व तत्कालीन जिलाधीश महोदय
मनीष सिंह ने हमको संस्था को सदस्यों के हित में 700 सदस्यों के वरीयता सूची के अनुसार प्लाट घूमटगिरी में हमको रखा है। हर सदस्य को प्लाट देंगे, हर सदस्य को रजिस्ट्री करेंगे। ये हमारा अध्यक्ष प्रयासरत है। ऐसा भी बताया जा रहा है कि जिन लोगों को आपने प्लाट बेचे उनकी रजिस्ट्री आपके द्वारा नहीं की जा रही है। कई लोगों ये कलेक्टर महोदय 2003 में उन्होंने रजिस्ट्री पर रोक लगाई है। ना शासन ना कोर्ट से रोक है, ना किसी सामाजिक तत्व द्वारा लगा है। तात्कालीन सरपंच महोदय द्वारा शिकायतों के आधार पर कलेक्टर महोदय ने सभी खसरों पर बैन लगाया हुआ है। अच्छा, उसके बाद भी आपके द्वारा बेची जा रही है ऐसी जानकारी बेची जा रही। हम सन 1982 में जिन प्लाटों को संस्था ने आवंटित कर दिया गया था, तात्कालीन अध्यक्ष, तात्कालीन प्रबंधक या संचालक मंडल द्वारा, उन्हीं को जब हम कोर्ट से जीते हैं, उन्हीं को हमने कब्जा दिया। उनके सदस्यों को रजिस्ट्री भी करवाई जा रही है। रजिस्ट्री नहीं करवाई, रजिस्ट्री बंद है। एक व्यक्ति ने रजिस्ट्री बंद होने के कारण लघु उद्योग निगम के ऊपर शासन ने रजिस्ट्री कर दिया। चूंकि हमारी रजिस्ट्री रोक दिए, उस शासन ने रजिस्ट्री उनकी कर दिए। केवल एक रजिस्ट्री उस जमीन पे 132 प्लाट संस्था वाले प्रभावित हैं, जबकि वो उनका कब्जा है। किसी राजनीतिक दबाव में वो जमीन हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका बाद हम न्यायालय में पंजीबद्ध है। कौन राजनीतिक लोगों का दबाव? राजनीतिक पद्धति, वहाँ एक मुसलमान है, वो उन्होंने इकबाल हुसैन, उन्होंने लघु उद्योग निगम से जमीन खरीद लिया। हमारी जमीन सदस्यों का आवंटित प्लाट, तो वो जमीन लेकर उसको उपयोग किया। आपने आपत्ति क्यों नहीं ली? हमने आपत्ति में कोर्ट में केस लगाया। उस समय मैंने प्रशासक था, धौंस मिलती थी, मारने की धौंस मिलती थी। हम केवल शरणागति कोर्ट के माध्यम से लेना चाहता हूँ। कोर्ट ने हमारे समक्ष हमारे पक्ष में फैसला दिया। इस समय संस्था 441.61 एकड़ का मालिक है। ये भी आदेश में दिया गया है कि जमीन अगर शासन द्वारा किसी से कब्जा कराई गई है, उसको रिक्त अवस्था में दे। ऐसे हमारे बजौरी में भी स्थिर है। अब आगे वाले दिनों में किस तरह? आगे वाले दिनों में हमारा अब ये जो अराजक तत्व लोग आज आक्रमण कर रहे हैं, आज एक पोजीशन है कि संस्था के पक्ष में रजिस्ट्री होने वाली है, जमीन का खसरों पे नंबर चढ़ाना है। ये सब कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है। चूंकि 8 एकड़ 45 डिसमिल हमने मेट्रो की जमीन दिया इसी बिंदुओं को निपटाने हेतु। अच्छा, जो लोग आप पर आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार का, क्या उन लोगों की संपत्ति की जांच होना चाहिए क्षेत्र में? उनकी ज्यादा होनी चाहिए और संस्था से ब्लैकमेलिंग करके 15 प्लाट लिए हैं। इन लोगों की शिकायत करोगे? जो शिकायत करेंगे, आज भी कर दिया, आज भी करके आ रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ। पुलिस को शिकायत करोगे ब्लैकमेलिंग से संबंधित? नहीं, पुलिस तो कलेक्टर करूँगा, हर विभाग में करूँगा। ठीक है, आपका नाम बताइए। हमारा नाम फूलचंद पांडे, संस्था प्रबंधक, गांधीनगर निर्माण सहकारी संस्था। पांडे जी, इस पूरे मामले में ब्लैकमेल जो कर रहे हैं